नमस्कार बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। अब बच्चों, अक्सर हम भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश भारत में अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं और सबके अपने अपने त्योहार है। इसलिए यहाँ हर महीने में कोई ना कोई उत्सव होता ही है। बच्चों, देश में इस वक्त करवा चौथ के त्योहार की धूम है। करवा चौथ का त्योहार हमारे देश में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की दुआ करते हुए मनाती हैं। बच्चों, आज भी हमारे देश में कई घर परिवार ऐसे हैं जो घर की बहू को बेटी नहीं मानते। ऐसे घरों में सास बहू के झगड़े अक्सर सामने आते हैं। करवा चौथ के मौके पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो घर परिवार के रिश्ते और हमारे संस्कारों को मजबूत करेगी और सास बहू के झगड़ों को दूर भी करेगी। ये बड़ी ही इमोशनल कहानी है जो हर किसी को देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी है जाहिदपुर गांव के मुकेश और उसके परिवार की। मुकेश का एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जिसमें उसकी पत्नी विमला, बेटा राहुल और राहुल की पत्नी सुनीता थी। मुकेश की एक बेटी भी थी जिसकी उन्होंने 1 साल पहले शादी की थी। मुकेश का पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ अपना वक्त बिता रहा था। मुकेश की बहू सुनीता ने धीरे धीरे राहुल के साथ अपने सास और ससुर के दिलों में जगह बना ली। करवा चौथ का त्योहार नजदीक था। करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात है। सुनीता की सास विमला सुबह एक कॉपी लेकर कुछ सामान की लिस्ट तैयार करने लगी। सास विमला अपनी बहू की पहली करवा चौथ पर खुद को सजाना चाहती थी, जिसके लिए वो काफी सारे गहने पहनना चाहती थी। विमला को लिस्ट बनाते देख सुनीता के ससुर बोले, अरे भाग्यवान, ये सुबह सुबह किस हिसाब किताब में लग गई तुम? सुनीता की पहली करवा चौथ है ना, बस उसी के सामान की लिस्ट तैयार कर रही हूँ। समय रहते इसके घर वालों को भी तो भेजनी है। अरे तुम्हें इतना सब कुछ तो दे रखा है भगवान ने, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? भगवान की दया से हमारी बहू भी बहुत मेहनती और ईमानदार है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चुप रहो जी, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। इधर मुकेश और विमला बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी। विमला अभी सोच ही रही थी कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तभी विमला को सामने अपनी बेटी चांदनी हाथ में बैग लिए दिखाई दी। चांदनी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास आई और विमला से लिपट कर रोने लगी। विमला ने बेटी चांदनी को शांत कराया और पूछा, माँ, मेरी सास और ससुर कह रही हैं कि ये तुम्हारी पहली करवा चौथ है और ये लो लिस्ट। जब तक तुम ये सामान लेकर नहीं आ जाती तब तक तुम इस घर में नहीं रह सकती। अरे आखिर ऐसे कैसे? हमने शादी में इतना दहेज तो दिया है, फिर उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई? दीदी, ये लिस्ट मुझे दो और चलो मेरे साथ। आखिर कैसे ये लोग तुम्हें घर से निकाल सकते हैं? साथियों, घर में सास बहू के लिए माँ समान होती है। नए घर में अगर सास बहू के साथ माँ की तरह पेश आए तो घर में खुशियाँ बसेरा करती है। लेकिन यहाँ तो करवा चौथ के मौके पर सास के मन में लालच भर आया और उन्होंने बहू के घर से कई कीमती सामान मांगने की लिस्ट तैयार कर ली। अब क्या होगा? क्या बहू अपने मायके से वो सारा सामान मंगाएगी? सास की इच्छा पूरी होगी या फिर सास बहू में होगी महाभारत? कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा? चलिए आपको दिखाती हूँ। सुनीता चांदनी को लेकर उसके ससुराल की ओर चल दी। सुनीता के साथ साथ उसकी सास विमला और ससुर मुकेश भी चल दिए। चांदनी को लेकर पूरा परिवार उसकी ससुराल पहुंच गया। चांदनी के ससुराल वालों ने सबको घर में बिठाया। उन्हें ये उम्मीद थी चांदनी अपने पेरेंट्स के करवा चौथ पर मांगे गए सारे सामान और ज्वेलरी लेकर आई होगी। लेकिन इसी बीच उनकी उम्मीदों को सुनीता ने बुरी तरह तोड़ दिया। माँ जी, आपको किस चीज की कमी है? भगवान की मेहरबानी से सब कुछ तो है आपके पास।
और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? देखो बेटी, जब बहू की पहली करवा चौथ होती है तो इतना सामान तो चाहिए ही। और ये सामान कौन सा हम अपने लिए मांग रहे हैं? चांदनी इस घर की अकेली मालकिन है। माँ जी, चांदनी की जब से शादी हुई है तब से उसने इस घर को अपने घर की तरह संभाला है। सास ससुर का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना और घर के सारे काम काज करना कोई आसान काम नहीं है। मैं भी एक बहू हूँ, मुझे भी अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना होता है। और जिस पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी सबसे चहेती चीज आपको दी हो, उसके बाद भी आप धन दौलत की आस रखते हैं। अरे, एक पिता के लिए उसकी बेटी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। फिर कौन सी दौलत चाहिए आपको? आपकी भी तो एक बेटी है। अगर कल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ फिर आप लोग क्या करेंगे? कल आपके बेटी के ससुराल वालों ने भी शादी के बाद दहेज की मांग रख दी, क्या करोगे आप? माँ जी, अगर आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझकर रखोगी तभी आपकी बेटी दूसरे के घर में सुरक्षित रह पाएगी। हमें माफ कर दो बेटी। दरअसल जब शादी के बाद समाज में दहेज की बातें होती हैं तो हम झूठी शान में फंसकर दहेज की मांग कर देते हैं। हम शर्मिंदा हैं बेटी। माँ जी, जिस समाज की आप बात कर रही हैं, ये कभी नहीं चाहेगा कि आपका घर सुख शांति से रहे। इसलिए लोगों पर ध्यान ना ही दो तो बेहतर है। आप अपनी बहू को अपनाइए और खुशी से उसके साथ रहिए। चांदनी की ननद यानी सुनीता की बातें सुनकर चांदनी के साथ शर्मिंदा हो उठी और वो माफी मांगने लगी। चांदनी की सास ने न केवल सुनीता बल्कि अपनी समधन और समधी दोनों से माफी मांगी और भरोसा दिया कि वो आगे से हमेशा अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। मुकेश और पूरा परिवार चांदनी को उसके ससुराल छोड़कर वापस घर की ओर लौट आए। लेकिन पूरे रास्ते सुनीता की सास विमला मन ही मन खुद को कोसती रही। घर पहुंचते ही सबसे पहले विमला ने उस लिस्ट को फाड़ा जिसे वो सुनीता के घर वालों को भेजना चाहती थी। इसी बीच सुनीता ने अचानक अपनी सास से पूछा कि माँ जी, ये किस चीज की लिस्ट है और इसे आप क्यों फाड़ रही हो? बेटी, ये मेरे लालच की लिस्ट है। आज मेरा लालच खत्म हो गया तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। बेटी, जिस घर में तुम जैसी बहू हो उस घर में लक्ष्मी खुद चल कर आती है। सुनीता सारी बातें समझ गई थी कि उसके लिए भी सामान की ही लिस्ट तैयार की गई थी। विमला ने सुनीता को गले लगा लिया और सभी एक दूसरे की तरफ नम आंखों से देखने लगे। साथियों, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता और जो लोग ये फर्क मानते हैं उनके घर में कभी खुशियां नहीं रहती और ना ही बरकत होती है। अगर हर घर में सास बहू को बेटी की तरह माने और बहू भी सास को माँ की तरह इज्जत दे तो घर में कभी झगड़ा ही ना हो। उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ के मौके पर इस कहानी को देखने और सुनने वाला हर घर परिवार एक सबक लेगा जिससे रिश्तों की डोर और मजबूत होगी। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि करवा चौथ की प्रथा कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई तो इस कहानी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। अब मैं चलती हूँ। आप सभी को करवा चौथ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।